देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल राम मंदिर जिस तरीके से अयोध्या में उसका निर्माण होना है, गर्भगृह का निर्माण और आधारशिला रखने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, उनका कार्यक्रम वहां पर है और ऐतिहासिक दिन आज भक्तों के लिए। तो ये तस्वीरें गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी। स्मरितो महामांगल्य प्रथमासानामासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य द्वितीयायां शुभ पुण्यतिथौ मृगशिरा नक्षत्रे बुधवार सर्वेषु ग्रहेषु यथा स्थाने स्थितेषु तस्तु एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः। सर्वे अपना अपना गोत्र और नाम का उच्चारण करिए। शर्मा वर्मा गुप्तो हम दासो हम सपरिवारोहम सर्वेषां जनानां प्रतिनिधि भूतो हम सस्यश्यामलेति विख्याते अस्मिन् भारते अरण्यनाश स्थान पूर्वकम् अरण्यकस्य परिमाणस्य अभिवृद्ध्यर्थं समग्र भारते सुवर्षण द्वारा अंतर्जल परिमाणस्य अभिवृद्ध्यर्थं समग्रस्य कृषि क्षेत्रस्य अभिवृद्ध्यादि धान्यादीनाम् अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां जीवजन्तूनाम् अगत्य जीव जल प्राप्त्यर्थं नवदेहल्यां वर्तमानस्य केंद्र सर्वकारस्य इतोपि कार्यक्षमता वृद्ध्यर्थं सर्वेषु राज्य सर्वकारेषु अधिकारिणां लोकहित राष्ट्रकारिकात्वम् अभिवृद्ध्यर्थं शत्रुदेशानां पीडयाः अपनोदमनार्थम् आन्तरिकानां बाह्यानां च भयोत्पादकानां निवारणार्थं शत्रुदेशेन आक्रमित भूप्रदेशे वर्तमानस्य शारदा मंदिरस्य दर्शनार्थं व्यवस्था सिद्ध्यर्थं श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थं श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर्मणि तदंगत्वेन शिलास्थापन कर्म अहं करिष्ये। ओम चन्द्रागतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। हस्ते गंध अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा गौरी गणपतिं ध्यायेत्। हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर गौरी गणेश और नवग्रह वास्तु देवता का ध्यान करना है। ओम गणानान्त्वा गणपतिग्नो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्नो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्नो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकें बालिकेन मानयति कश्चन शासस्य शवाकाः सुभद्रिकां काम्पेलवासिनीम् कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। नमो वास्याय च रेक्ष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च भूर्भुवस्वगणेशाम्बिकाभ्यो नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः वास्तोष्पतये नमः। ध्यायामि सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते पुनः अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर शिला का ध्यान करना है। मंदिर निर्माण आज बड़ा पड़ाव है, क्योंकि आज गर्भगृह का आधारशिला यहां रखी जानी है। सीएम योगी वहां पर मौजूद हैं। आप देख रहे थे तस्वीरों में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए वो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, शिल्पी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। सीधे पहले कुमार अभिषेक का रुख करते हुए, कुमार अभिषेक, यानी पूरे विधि विधान के साथ आज योगी आदित्यनाथ गवाह बन रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन के। बिल्कुल अर्पिता, पूरे विधि विधान के साथ आज इस मंदिर का, जो भगवान राम का राम मंदिर बन रहा है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट
राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो मंदिर बन रहा है उसमें गर्भगृह की आज आधारशिला रखी जाएगी। हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ राघवाचार्य यहाँ से भी ठीक है, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही, कुमार अभिषेक एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शिल्पी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ भी कोई है। शिल्पी, बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वहां के साधु संत? दर्शन करते समय अपना चेन, मोबाइल, पर्स सुरक्षित रखें। शिल्पी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शिल्पी जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है, सवाल दोहराएं। जी, आपके साथ कुछ साधु संत समाज के लोग हैं, अगर बात कर पाए तो उनसे पूछिए कि आज के दिन को कैसे देखते हैं। बिल्कुल, मैं हनुमानगढ़ी में हूँ, जहाँ थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और देखिए, कहा ही जाता है कि अगर राम का कोई भी काम करना है और वो भी अयोध्या में, तो महाबली हनुमान से आशीर्वाद लिए बिना, आज्ञा लिए बिना आप वो काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। राजू दास जी, आज का दिन कितना ऐतिहासिक दिन है। गर्भगृह का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा था। आज का दिन कितना ऐतिहासिक है आप लोगों के लिए? पहले तो भगवान राम की जन्मधरती और महाबली हनुमान जी महाराज की तरफ से देश दुनिया में रह रहे कई हजारों लोगों को, कई करोड़ों लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना। जिनका आस्था सनातन धर्म संस्कृति और जिनका आस्था सनातन धर्म संस्कृति में नहीं भी है, उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद कि आपको सद्बुद्धि आए और आप किसी भी प्रकार का द्वेष और कलेश न रहें। आज महत्वपूर्ण दिन है, इसके नाते महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कई सौ वर्ष लगे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य को लेकर। भगवान राम स्वतः पार्टी बने, मुकदमा लड़े, कोर्ट पे विजय हुए। उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वैकल्पिक मंदिर में लेके आए। आज पुनः मुख्यमंत्री जी का अयोध्या आना हुआ। अयोध्या आने के बाद अगर राम जन्मभूमि की बात हो तो हनुमान जी अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, भूत नाज्ञा बिन पैसारे, और सब सुख ले हो तुम्हारे संग, तुम रक्षक काहू को डरना। महाबली हनुमान राजा हैं और राजा के रूप में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के राजा आए, उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद कामना किया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और डेवलप हो सके। बिल्कुल, अयोध्या के विकास की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो रही है। वैसे भी जब ये केस चल रहा था, जब अयोध्या में जन्मभूमि में बहुत सारे लोग नहीं जा पाते थे, तब भी जो लोग अयोध्या आते थे हनुमानगढ़ी के दर्शन करके ही वो समझते थे और प्रार्थना करते थे कि जन्मभूमि के लिए। आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं बहुत भीड़ है। कितना उन लोगों के लिए, आपको संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है लोगों की, कैसा वो लोग आपसे अपनी बात कहते हैं, क्या बात रखते हैं, आप उनको क्या? अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असवर दिन जानकी माता। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं। आप देखेंगे कि जब से आप कैमरामैन आपका अगर दिखाएं, देखिए कितनी भीड़ है रोजाना यहाँ पे। मंगलवार, पूर्णमासी, तेरस के लाखों लोग दर्शन पूजन करते हैं। अन्य दिन 50,000 से ऊपर लोग दर्शन पूजन करते हैं। इसके साथ साथ हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूसरे तरफ आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, योगी जी के द्वारा शिला रखा जाना। बिल्कुल, यानी देखिए जो साधु संत हैं, जो महंत हैं, वो इस बात से बेहद खुश हैं क्योंकि जिसने लंबे समय से राम जी को ऐसे टेंट में देखा, अब वो सब चाहते थे कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए। फिलहाल ये तस्वीरें अयोध्या से, जहां पर देखिए योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए। अब विश्वकर्मा जी जो प्रतिनिधि हैं, उनके पूजन के साथ साथ सीमेंट का घोल उसमें डाला जाएगा, अतः उससे पूर्व विश्वकर्मा जी का पूजन होगा। सभी स्थानों पर चांदी के पात्र रखे गए हैं। एक छोटी सी चांदी की प्लेट है, चांदी की एक छोटी सी कन्नी है। इस चांदी की कन्नी से ही सीमेंट का घोल डाला जाएगा। हमारे वास्तुकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने तिलक लगाकर स्वागत किया है। मैं वस्त्र भेंट करने के लिए आज माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा, विश्वकर्मा के प्रतिनिधि
लार्सन टुब्रो, सभी वास्तुकार, पत्थरों की नक्काशी करने वाले हमारे कारीगर टाटा के शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं। सबको वस्त्र भेंट होगा। एक व्यक्ति को एक वस्त्र है महाराज जी। सभी लोग हैं, कृपया कन्नी से डलवा दिया गया। परमं पदतो सदा पश्यन्ति सूरयः देवेव चक्षुराततं भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तस्मै द्विषः समानमन्तपूर्वे रामगुरुभिः तथा सर्वं विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्मण्यः वेगा वरदानेन तराता माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोविंद देव गिरी जी से निवेदन करता हूँ गर्भगृह पर आ जाने की कृपा करें। नमः शंभवाय समयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर हरि ओम ध्यानम। कि गर्भगृह का आधारशिला पूजन यहां पर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह तैयार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और 14 दिसंबर 2024 अभी संभावित ऐसी डेट तिथि नजर आ रही है जब रामलला की मूर्ति की स्थापना गर्भगृह में संभव हो पाएगी। तो उस सब के लिए गर्भगृह का देखिए निर्माण कार्य शुरू होगा। आधारशिला योगी आदित्यनाथ वहां रख रहे हैं विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त। तो किस तरीके से आज का दिन ऐतिहासिक है इसको इसी से समझिए कि खुद योगी आदित्यनाथ आज गर्भगृह के आधारशिला रखने के लिए अयोध्या में उपस्थित है। विनोद शुक्ला जी आगे जाइए। विनोद शुक्ला जी अपने टीसी के महिमा तो निखिल सोमपुरा जी अपने इस मंदिर के आर्किटेक्ट हैं सोमपुरा के देवेवा चक्षुरा ततम्मा। उसके बाद परेश सोमपुरा धानी दधे पदम्मा समूढ़मसिया नरेश मालवीय विष्णोः कर्माणि पश्यत जतो व्रतानि पशुपासे। श्रीमान अशोक मालवीय ये तीनों इस पत्थर के तराशी करके यहाँ रखने वाले हैं, मंदिर निर्माता हैं। उसके बाद ग्रेनाइट के कुमार अभिषेक लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है, शिल्पी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, लेकिन रुख कुमार अभिषेक का करते हुए कुमार अभिषेक देखिए पूजा पाठ के साथ आधारशिला के लिए जो पूजन हो रहा है वो इस वक्त योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये कितनी देर का भी और कार्यक्रम है और आगे का कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का क्या रहने वाला है? देखिए ठीक 11:15 का मुहूर्त है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर आधारशिला रखेंगे। 12 बजे तक वो उस परिसर में रहेंगे जहां पर आधारशिला रखा जाना है।
भगवान राम का जो राम मंदिर बन रहा है, जिसका गर्भगृह है, 20 बाई 20 को कार्व आउट किया गया है और उसी में पहली शिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे। जो मुहूर्त है वो तकरीबन 11:15 का बताया जा रहा है। इस वक्त वहाँ अनुष्ठान चल रहा है, जो इस आधारशिला रखने के पहले का ये अनुष्ठान है, जो कि इस वक्त आप हमारे जो दर्शक हैं तस्वीरों में उसे देख रहे हैं। जो राम मंदिर परिसर है उसके भीतर का ये बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है और जिस जगह पर फाउंडेशन बना है उसी जगह पर सबसे पहले वहां पर इस वक्त वो आधारशिला रखी जाएगी और फिर यहाँ से राम मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उसका निर्माण शुरू होगा। 2023 दिसंबर में मंदिर खोल दिया जाएगा, यानी कि अगले साल दिसंबर में जो गर्भगृह है उसका मंदिर खुल जाएगा दर्शन के लिए और बाकी मंदिर बनते रहेंगे। और इसीलिए इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से कर रहे हैं। वो खुद एक संत हैं, महंत हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, इसलिए उनके हाथों से ये आधारशिला आज रखी जा रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद हैं आज के इस कार्यक्रम में और भव्य तरीके से इस जगह पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। तो कह सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, एक बड़ा पड़ाव है, जहाँ पर आज इतने सालों के अगर आप इसे संघर्ष आंदोलन जो नाम ले लें, जो हिंदू भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज मंदिर की पुनर्स्थापना की शुरुआत एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि गर्भगृह में शिला रखने के साथ ही इस बात की शुरुआत हो जाएगी कि ये गर्भगृह है और यही भगवान राम यानी रामलला का मंदिर विराजमान होने जा रहा है। अर्पिता। बिल्कुल, और देखिए उससे पहले ये पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से योगी आदित्यनाथ करते आए हैं और इससे पहले देखिए यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो बाकायदा वहां पर जो विधि विधान से आधारशिला रखने के पहले का जो पूजन है वो करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। वहां पर महान साधु संत इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और लक्ष्य तो यही रखा गया है कि जिस गर्भगृह की आधारशिला आज योगी आदित्यनाथ रखने पहुंचे हैं वो बनकर दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा और अभी जो एक तिथि तय की गई है, संभावित तिथि 14 दिसंबर 2024, जहां पर रामलला की मूर्ति इस गर्भगृह में स्थापना कर दी जाए, ये संभावना अभी से जताई जा रही है। तो हालांकि इसकी तैयारियों के लिए वहां पर पहले ही आपको बता दें 1990 में ही तैयार हो गए थे पत्थर, लेकिन पूरा प्लान जब कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद से शुरू हुआ और निर्माण का जो कार्य है वो बहुत ही तेज गति से चलने लगा। करप्शन केस में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को 9 जून तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड में भेज दिया गया है। अपने मंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मैदान में उतर गए और जैन को बेकसूर बताया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बचाव में खुलकर सामने आ गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कल शाम इस मुद्दे पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने खुद जैन के कागजात देखे हैं और पूरा मुकदमा फर्जी है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं, केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। करप्शन के आरोपी मंत्री के बचाव पर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर तीखा पलटवार किया है। मैं मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं, क्या जो सरकारी एजेंसी है, जो न्यायालय है, उससे आप ऊपर हो गए? मुख्यमंत्री बनने का अर्थ ये तो नहीं कोई व्यक्ति हो, चाहे देश का सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री है तो वो न्यायालय से ऊपर हो गया है। अरविंद केजरीवाल होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? अरविंद केजरीवाल इसी तरह की बात करते करते 2013 से जनता को गुमराह कर रहे हैं। हर बात पे सर्टिफिकेट देना कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं। तो माफ कीजिएगा, लगभग 38 एमएलए और इनके मंत्रियों पर संगीन आरोप हैं। इससे पहले कल बीजेपी की दिल्ली इकाई ने सत्येंद्र जैन की मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को जैन को गिरफ्तार किया था और कल कोर्ट ने उन्हें 9 जून तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
अनीसा माथुर के साथ अभिषेक आनंद, आज तक। की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, विगत पौने 2 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है वैद्यनाथ जी। देखिए, सभी पूज्य संतों का और खासतौर पर गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 जून से घर के बजट और कामकाज के तरीकों पर असर डालने वाले कुछ बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों के आने से कैसे बैंकिंग से लेकर कार चलाने तक पर होगा असर, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के बदलाव लागू हो जाते हैं। इन बदलावों का मकसद देश में लगातार हो रही विकास की प्रक्रिया को और मजबूत करना है। ऐसे ही कई बदलाव 1 जून से भी लागू हो रहे हैं। इनका आम लोगों की जेब और जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। आइए एक एक करके जानते हैं इन 4 बड़े बदलावों को। गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हुआ। वाहनों के लिए 1 जून से थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो गया है। थर्ड पार्टी बीमा के लिए 2 पहिया वाहनों के मामले में 150 सीसी से 350 सीसी तक के वाहनों के लिए 1366 रुपए, जबकि 350 सीसी से ज्यादा के वाहनों के लिए 2804 रुपए प्रीमियम देना होगा। 1000 सीसी क्षमता के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम 2072 से बढ़ाकर 2094 रुपए। 1000 से 1500 सीसी क्षमता की कारों के लिए 3221 रुपए से बढ़ाकर 3416 रुपए और 1500 सीसी क्षमता से ज्यादा के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की रकम 7897 रुपए से घटाकर 7890 रुपए की गई है। SBI का होम लोन महंगा। SBI ने होम लोन की एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी EBLR को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है और ये अब 7.05% हो गया है। वहीं RLLR 6.65% प्लस क्रेडिट जोखिम प्रीमियम हो गया है। इसका असर 1 जून से होम लोन की ब्याज दरों में इजाफे के रूप में होगा। गोल्ड हॉलमार्किंग। सोने की हॉलमार्किंग का दूसरा फेज शुरू हो गया है। दूसरे फेज में 256 पुराने जिलों के अलावा 32 नए जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। इन जिलों में हॉलमार्किंग के बाद 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के गहने ही बेचे जा सकेंगे। इसके साथ ही अब 21 और 19 कैरेट के गहने भी हॉलमार्किंग के साथ बेचे जा सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लेन देन पर फीस। जून से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से लेन देन करना महंगा हो जाएगा। 15 जून से IPPB ने नगद लेन देन फीस लेने का फैसला लिया है। नए नियमों के तहत हर महीने की पहली 3 नकद निकासी
नकद जमा और मिनी स्टेटमेंट पर चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद हर एक नकद निकासी या नकद जमा पर 20 रुपए और जीएसटी लगेगी। वही मिनी स्टेटमेंट पर 5 रुपए प्लस जीएसटी लगेगी। इसके अलावा भी 1-2 बदलाव 1 जून से और देखने को मिल रहे हैं, जिनमें एक्सिस बैंक में सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी शामिल है। आज तक ब्यूरो। सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक इस लिहाज से क्योंकि आज अयोध्या में गर्भगृह रामलला के गर्भगृह की आधारशिला रखी जानी है। योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है। पूजा पाठ वहां पर विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले किया। तो अब जो लक्ष्य रखा गया है वो दिसंबर 2023 का, जब ये संभावना जताई जा रही कि गर्भगृह तैयार हो जाएगा। 14 दिसंबर 2024 ये तिथि अभी अनुमानित है। रामलला की मूर्ति स्थापना इस दिन संभव हो सकती है। तो अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि 5 अगस्त 2020 को देखिए राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। 15 मार्च 2021 को नींव भरने की शुरुआत हुई थी। योगी आदित्यनाथ मंदिर निर्माण के पावन गर्भगृह में शिला पूजन के आज के इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संत चरण श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, न्यास के सभी न्यासीगण, पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी युग पुरुष परमानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्न तीर्थी जी महाराज, मंदिर निर्माण के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री निपेंद्र मिश्र जी, न्यास के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, सम्मान्य दिनेश जी, उत्तर प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था। मंदिर निर्माण कार्य विगत 2.25 वर्षों के दौरान जिस द्रुत गति से आगे बढ़ा है, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के गर्भगृह की शिला पूजन का कार्यक्रम अभी पूज्य संतों की उपस्थिति में सभी न्यासियों, अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। 500 वर्षों की
जो एक संघर्षपूर्ण साधना थी, और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती भी एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सत्यमेव जयते के इस नारे ने एक बार फिर से धर्मो रक्षति रक्षितः के इस भाव ने एक बार फिर से यतो धर्मस्ततो जय किस घोष ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण, पूज्य संतों का संघर्ष, सरदेव अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुषों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विचार परिवार से जुड़े हुए उन लाखों कार्यकर्ताओं का जो पुरुषार्थ था, वह आज साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच आज का दिवस हम सबको अभिभूत करता है, एक नई प्रेरणा देता है कि हम सदैव धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का ये दिन इस बात का उद्घोष करते हुए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से जुड़े हुए मैं अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस मर्यादा के अनुरूप विगत 2 वर्ष के अंदर बड़े धैर्य के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इस कार्य को जिस तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, आज यह भव्य रूप भी अब आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को प्राप्त होने लग गया है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहा है वह अभिभूत होता है। अपनी आंखों के सामने मंदिर निर्माण के कार्य का यह भव्य रूप देख करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, मैंने तब भी इस बात को कहा था कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के इस लंबे संघर्ष में हम लोगों की पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इन सब कार्यक्रमों के साक्षी बन रहे हैं। और सचमुच प्रभु राम की और हनुमान जी महाराज की हम पर विशेष कृपा है कि हम सबको ये सभी अपनी स्थूल दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। उन सभी पूज्य संतों के प्रति, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चले लंबे संघर्ष के लिए जिन महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन सबको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या में बहुत शीघ्र
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो रूप होगा, ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा संबल भी होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों के सानिध्य में सभी कार्यक्रम हो रहा है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करूंगा कि पूज्य संतों ने संघर्ष भी किया, लेकिन जब मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात आई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य से इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपने आप को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ करके पूरे समर्पण भाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। मैं एक बार फिर से यहां पर आयोजक, मंदिर निर्माण के न्यास से के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी का, मंदिर निर्माण के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी का, सभी पूज्य संतों का, ट्रस्टियों का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या को हमें दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है और उस संकल्प के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य के पहले हमारा कार्य संघर्ष का था, आंदोलन का था, लेकिन अब आंदोलन के बाद हमें निर्माण के इस कार्य के साथ इसी प्राणपण से जुटना होगा। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी भव्य और दिव्य हो, यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और इसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंदिर निर्माण के इस कार्य को समयबद्ध ढंग से न्यास आगे बढ़ाएगा, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो बड़ी बात उन्होंने अभी अपने संबोधन में कही कि राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। राम मंदिर के लिए देश को लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब मंदिर बनने का काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।